दोस्तों कहते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। तो उसी सफलता के सफ़र के कार्यक्रम जो मेरा चलता है, हालांकि बीच में रुक गया था, उसी सफलता के सफ़र के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मेहमान आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इंटर कॉलेज तक का एक स्कूल बनाया और एक अलग ही आयाम हासिल किया। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा हमारे बीच परवेंद्र दहिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब। सबसे पहला तो सवाल मैं यही आपसे करूंगा कि मतलब इतना सारा जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और एक ऐसे गांव के अंदर एक स्कूल बनाया हुआ है कि अगर आदमी देखे तो सोचे कि गांव के अंदर ऐसा स्कूल इंटर कॉलेज भी हो सकता है। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? गौर जी, जब मेरी एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्र से ही हुई है और जैसे मुजफ्फरनगर में की धरा पर पैर रखा तो वहाँ पर नित नए चीज़ें देखने को मिली। जो एजुकेशन में हम गांव के लोग, गांव के बच्चे जो हैं वो अछूते रहते थे, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने, जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई तो 2004 में मेरे माता पिता जी, बाबा जी की प्रेरणा से ये इस विद्यालय की शुरुआत की 2004 में 14 जून। अच्छा, 2004 में आपने इसकी शुरुआत की। हालांकि मैं बीच में भी आया था एक बार, बहुत काफ़ी टाइम पहले आया था, तो जो तब की तस्वीर थी स्कूल की वो अलग थी और अब की जो तस्वीर देखी जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा अलग है। जब की बात की जाए तो तब मैं देखता था कि जो एजुकेशन के लिए स्कूल में बच्चे जाते थे तो वे घर से ही अपने बैग में, एक तरह से हम कहते हैं कि बोरी कट्टे लेकर वे जाते थे। उस परिवेश से हम भी गुजरे हैं, हमने भी एजुकेशन ऐसे ही प्राप्त की 5th क्लास तक। तो यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश में मैं देखता था कि भाई बच्चे अभी भी स्तर जो है बहुत नीचा है उनके एजुकेशन को लेकर। उनकी एक बेसिक चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है अभी उससे बच्चे बहुत अछूते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने फुल फर्निश्ड, यानी कि बच्चों के लिए फर्नीचर, चेयर्स, सारी वे सुविधाएं मुहैया करानी शुरू की जिनकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को थी। वो दिन और आज का दिन एक सपना सा लगता है कि किन चीज़ों को जोड़ते हुए आज ये बच्चे एक अच्छे, एक उच्च स्तरीय शिक्षा को इस ग्रामीण परिवेश में ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि जिस वक्त आप बता रहे हैं कि उस वक्त का एक दौर इस तरीके था कि लोग बच्चा अलग ही तरीके से मतलब स्कूल कॉलेज जाया करते थे, जिसको देख करके आप प्रेरित हुए कि गांव के अंदर एक अलग सिस्टम होना चाहिए। हाँ। तो क्या लोगों के अंदर एक, क्योंकि देखते हैं कि जब हम कहीं होते हैं तो कोई चीज़ हमें चेंजेबल लगती है, तो क्या लोगों के अंदर चेंज है इस गाँव को, इस इंटर कॉलेज को लेकर के इस गाँव के अंदर? नहीं, काफ़ी बदलाव आया धीरे धीरे। तो लोगों के अंदर विश्वास की एक भावना जगानी पड़ती थी कि भाई किस तरह से स्कूल जैसे खुलेगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे जो है कि वे यहाँ पर आकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उन चीज़ों को विश्वास जीतते जीतते आज लगभग 18 साल विद्यालय को हो चुके हैं और लोगों का पूर्ण विश्वास आज इस संस्था पे है, इस होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज के परिवार पर, संस्था पर आज बच्चों का भी, अभिभावकों का भी विश्वास है। अच्छा, 18 साल आप बता रहे हैं कि 18 साल हो गए। क्या इस, जैसे कि आपने शुरुआत की, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हम कोई काम करते हैं तो हम डे बाई डे सक्सेस ही होते हैं, सफलता, तो मतलब कोई ऐसी भी मुश्किलों का सामना आपने किया होगा कि कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि शायद नहीं कर पाऊँगा, और उसके बाद आपने 18 साल में मतलब इतनी कामयाबी हासिल की। एक अगर मैं बात कर तो होली चाइल्ड इंटर कॉलेज एक मतलब एक नाम है। आए दिन मैं भी देखता रहता हूँ, आप तरह तरह की वर्कशॉप कराते हैं, तरह तरह के सेमिनार्स यहाँ पर होते हैं बच्चों के लिए। तो मतलब लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़िंदगी में एक मोड़ ज़रूर आ जाता है ऐसा कि हम कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हमने घुटने टेक दिए। नहीं, काफ़ी कोई मोमेंट इस तरीके का जो काफ़ी समस्याएं आई जब क्लास 8 तक विद्यालय चलता था, जब ये रिक्वायरमेंट लगी कि भाई अब हाई स्कूल तक, 12th तक भाई स्कूलों की एक आवश्यकता है बच्चों को, क्योंकि अब 8 से काम नहीं चलेगा। तो उस समय जगह की भी आवश्यकता पड़ी। तो उसके लिए हमने जैसे जगह, फिर यहाँ पर विद्यालय के पास में ही अपने नीरज प्रधान जी हैं, तो काफ़ी सहयोग किया उन्होंने, जगह दी उन्होंने।
तो उस परिवेश में हमने मतलब उससे 3-4 गुनी जगह देकर, यानी कि एक तरह से सेल आउट करके, तो तब ये जगह हमने बच्चों के लिए मुहैया कराई उस समय। यानी कि कई कठिनाइयाँ भी होती थी कि भाई पैसे का बजट को देखते हुए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उस समय भी अब भी है कि भाई ज़्यादा फीस नहीं लेते हुए भी मतलब बच्चों को सब चीज़ें देनी पड़ती हैं, देनी होती है और सिखाना भी पड़ता है काफ़ी। उस समय 2000 लगभग 10-11 के आसपास, फिर 12 में काफ़ी समस्याओं का, कठिनाई का सामना करना पड़े। स्कूल के एफिलिएशन को लेकर कई बार लखनऊ के चक्कर भी काटने पड़े और काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। यानी कि मोस्टली अगर देखा जाए तब आपका इरादा स्कूल को बड़ा करने का हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम हम सकते हैं, क्योंकि एरियाज की ज़रूरत होती है। स्ट्रगल ये हो गया कि लखनऊ एप्लीटेशन के लिए मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। राया जी, आप भी एक स्टूडेंट के रूप में रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट के रूप में हूँ अभी भी, हालांकि आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि पढ़ते पढ़ते भी लाइफ के अंदर कुछ आ जाता है। आपने कहा कि मैं पढ़ा, आपने भी स्ट्रगल देखा और उस स्ट्रगल को देखकर आप प्रेरित हुए कि हाँ, एक स्कूल एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे तैयार किया। बिल्कुल। तो उस दौर में भी कोई किसी मुश्किलों का सामना आपने किया होगा? सामना तो काफ़ी करना पड़ा, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अभिभावकों का बहुत सहयोग मिला। मतलब शुरू से ही अगर देखा जाए तो एक तो परिवार की एक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, मतलब एक गुडविल जिसे कहते हैं गांव में अच्छी रही है। हमारे बाबा जी श्री अतर सिंह जी काफ़ी मतलब फेमस पर्सन रहे हैं, उनके सामाजिक स्तर भी परिवार का बहुत अच्छा रहा है। तो परिवार का एक विश्वास, एक जुड़ाव रहा पहले से ही, तो उस विश्वास के आधार पे ही बहुत भरपूर सहयोग मिला। मतलब गांव वालों का सपोर्ट रहा कि गांव के अंदर ये होना चाहिए, ये और भी मतलब बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अच्छा, लगभग कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे क्लास? अब लगभग आप देखें तो, क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ जो आपने सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है और आगे भी आपका कोई सपना होगा, वो भी उम्मीद है कि साकार होगा। तो इस तरह में कितने स्टूडेंट्स से आप जुड़े, कितने स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जा चुके? जी गौर जी, मैं बताऊँ, जब शुरुआत मैंने की मुझे लगता था कि अगर 100 बच्चे भी इस विद्यालय में शुरुआत हो जाए तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हो जाएगा, एक लोगों का विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा से 235 बच्चे शुरू के साल विद्यालय में हुए, पहले बैच में, पहले साल। तो बैठाने की भी जगह नहीं रही, एक तरह से काफ़ी मतलब स्ट्रगल के साथ में बैठाने की व्यवस्था की गई, शेड्स डाले गए, क्योंकि एक साथ तो इतना इंफ्रा तैयार नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे होता रहा। आज 1000 से ऊपर बच्चे इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट है। अच्छा, लगभग कितने स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके हैं? लगभग अगर देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार बच्चे जा चुके हैं। 8 से 10 हज़ार बच्चे यहाँ से पढ़ के जा। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मतलब उसने अलग ही कोई कामयाबी हासिल की हो? नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आज मतलब एक तरह से SI की पोस्ट पर जाने वाले हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ बच्चे हैं जो CA बन गए हैं, कुछ बच्चे हैं आज मतलब काफ़ी बच्चे बहुत ही अच्छा सीख कर जो गए हैं। बाद में फीडबैक भी आता है, एलुमनाई मीट की हमने, तो उसमें आए कि जो चीज़ हमने यहाँ पर सीखी और देखी, तो बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि वास्तव में हमने बहुत कुछ उन चीज़ों को सीखा है जिनकी आज हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो काफ़ी चीज़ें में बच्चे जब आते हैं, जिक्र करते हैं, बताते हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है उन चीज़ों को। अच्छा, किस तरह मतलब, क्योंकि साइंस के भी स्टूडेंट्स होते हैं, उन सभी तरह की पढ़ाई यहाँ पर प्रोवाइड की? जी। हमारे यहाँ पर जो 12th तक है वो साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम से बच्चे आज काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और क्योंकि हमने कभी भी क्वालिटी में समझौता नहीं किया है, बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कभी। मतलब पैसे उस चीज़ में, मतलब जो चीज़ हमें करानी है, बचो या न बचे, तो लेकिन वो चीज़ जब मन में ठान लिया तो भाई होना है तो होना है। 2012-13 से, उस समय जब स्मार्ट क्लास का लोग जिक्र सुनते थे, 2012-13 से मैंने यहाँ पर स्मार्ट क्लास की शुरुआत कर दी थी। लोगों का सपना होता था, शहर के बड़े स्कूलों में वहाँ पर शुरुआत हुई, तो वे चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आया।
मेरे अब भी ध्यान है, एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब मैं MSc एजी केमिस्ट्री में था, तो उस समय हमारे सर संदीप सर थे जो, तो एक प्रोजेक्टर जो OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर है, तो उस समय मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर पहले से चलता था, लेकिन वहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया बच्चों को। तो वो सर एग्रोनॉमी में थे, मैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में था। तो मेरे भी मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना भाई उस पर वर्क किया जाए। तो सर से परमिशन ली, सर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने परमिशन दी कि भाई चलो आप, कोई बात नहीं। तो उस समय मैंने प्रेजेंटेशन दी OHP पर, तो लगा कि हाँ भाई कुछ हम कर सकते हैं। तो उन चीज़ों से काफ़ी सीखने को मिला। फिर 2004 में शुरुआत के बाद 2007-8 में श्री राम कॉलेज से B.Ed की, तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, एक्सप्लोर होने को बहुत कुछ मिला कि भाई अलग अलग चीज़ों को देखना, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना, डिबेट में पार्टिसिपेशन करना, और जो टीचर थे प्रोजेक्ट वर्क देते थे वहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो उन चीज़ों से सीख कर भाई क्यों ना हम इन चीज़ों को और ज़्यादा इन बच्चों को दिया जा सके। यानी कि जो चीज़ वहाँ से सीखी उसे यहाँ पर भी अप्लाई किया, जहाँ से भी मुझे। और एक शौक और रहा मुझे कि क्योंकि इंटरनेट युग आ चुका था, बहुत काफ़ी उस समय बढ़ चुका था, तो नए नए स्कूल्स देखना, एब्रोड के, इंडिया में टॉप मोस्ट स्कूल क्या है, वहाँ का करिकुलम क्या है, वहाँ का सिलेबस क्या है, उन चीज़ों से काफ़ी कुछ बहुत हेल्प मिली। वे सारी चीज़ें हम लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया, अच्छा रिजल्ट आया। यानी कि जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के बाद आपने ये देखा कि जो दुनिया के जो कॉलेज स्कूल हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या सिलेबस है, वहाँ क्या क्वालिटी है, हम लोगों से में क्या डिफर है। मैंने एक लोकेलिटी का कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि यहाँ के स्कूल्स में क्या है, मैंने कंप्रोमाइज़ किया तो दिल्ली में बेस्ट स्कूल में क्या चीज़ें हैं, देहरादून के बेस्ट स्कूल्स में क्या है, महाराष्ट्र के बेस्ट स्कूल्स में क्या है, जयपुर या राजस्थान के बेस्ट स्कूल्स में क्या है, या हमारे जो मुजफ्फरनगर के बेस्ट स्कूल से हैं तो वहाँ का क्या करिकुलम है, वहाँ का क्या सिलेबस है। हमने वहाँ के एनालिसिस किया, वहाँ पर वे चीज़ें बेस्ट हमने निकाली और धीरे धीरे अपने सिलेबस में इंक्लूड की। आज गांव में होते हुए भी वे बच्चे आज उन सिलेबस को, उन करिकुलम को आज पढ़ रहे हैं। जब भी आप देखते होंगे कि भाई नए नए वर्कशॉप्स होती हैं, नई एक तरह से कार्यशाला होती हैं, बाहर से ट्रेनर्स आते हैं, वे सारी चीज़ें हम इन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल भी कुछ ऐसा है कि कुछ अलग करना है, या अभी लग रहा है कि इतना से नहीं, अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं हम लोगों को अभी डेवलप करनी है, उसमें पेरेंट्स का भी हमें और विश्वास देता है। देखिए हर चीज़ में बहुत खर्चा होता है, तो खर्च को करने के साथ धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो काफ़ी और चीज़ें करनी हैं इन बच्चों के लिए, और काफ़ी शासन का भी सहयोग मिलता है। अभी DI सर अपने श्री गजेंद्र कुमार जी हैं, उनका भी नित्य नए जो आयाम हैं, जो नई चीज़ें हैं, काफ़ी विद्यालयों को जोड़ने का उनका सहयोग बहुत मिलता है। तो उसमें कितने विद्यालय उन चीज़ों को एडॉप्ट करके आगे बढ़ पाते हैं वो उनका एक तरह से वो होता है, लेकिन हम भी उन चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं। अभी जैसे भारतीय मानक ब्यूरो का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ बच्चों का, तो वहाँ पर रॉय सर हैं, यहाँ पर राजीव सर हैं जो मुजफ्फरनगर का देखते हैं, तो त्यागी सर, तो काफ़ी बच्चों ने अभी लगभग कल परसों ही उसको चीज़ को एडॉप्ट किया, देखा, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो स्टैंडर्ड क्लब बनाया गया यहाँ पर बच्चों का, तो उस स्टैंडर्ड क्लब में एक स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ जो मानक है, मान लो एक कुकर बन रहा है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो काफ़ी थीम दी गई, जैसे स्कूल बैग है या हेलमेट है या टिफ़िन है, तो बच्चों का माइंड एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा उसको मतलब क्या चीज़ हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे स्कूल बैग है, उसमें GPRS ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो वे इन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, तो उन बच्चों को ग्रुप बनाए गए, तो उन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। तो ये इस तरह के ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है बच्चों के माइंड को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए, उनकी और खोज को बढ़ाने के लिए, उनकी सर्चिंग को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो उन चीज़ों को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, शासन प्रशासन के कार्यों से भी हम
जुड़कर बच्चों के अंदर और ज़्यादा कार्य करने के लिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कि 2004 में शुरुआत की, 8th क्लास तक हुआ, उसके बाद 10th 12th हुआ, तो क्या इसके बाद आगे का स्टेप आपका इस इंटर कॉलेज को महाविद्यालय में बदलने का है? मेरा मेन जो मोटो है, एक्चुअली महाविद्यालय काफ़ी संख्या में है भी, वैसे तो बेसिक भी है, लेकिन बेसिक एजुकेशन पे वर्क करने का है, क्योंकि अभी बेसिक चीज़ों पर रूरल एरियाज में काम करने का भी बहुत है। मान लिया मैं आज यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, जड़ोदा मुजफ्फरनगर का जो हिस्सा है, क्यों ना आगे इन फ्यूचर, अभी आने वाले भविष्य में और ग्रामीण क्षेत्रों को उन ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर इन जैसा आवश्यकता उन चीज़ों की है, तो वहाँ पर भी उन चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए। यानी कि आप बेसिक चीज़ों, बेसिक स्कूल्स में, बेसिक स्कूल्स में, यानी कि एक तरीके से मैं ये कहूँ कि और रूरल एरियाज में इसी की ब्रांच खोलने का भी इरादा है। यानी कि अभी सफलता का सफ़र जारी है। हाँ जी, बिल्कुल श्योर। अच्छा, मैं आपसे और क्या आप कहना चाहेंगे, मतलब जैसे कि जगह जगह अगर मैं बात करूँ, आज के समय में आप भी शिक्षा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये मेरा एक सवाल है, हालांकि अलग है जी। मेरा सवाल ये है कि अगर आप भी देखते हो कि जगह जगह स्कूल, मोहल्लों में जी स्कूल खुलते हैं, ये मेरा बड़ा सवाल है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे टीचर्स वहाँ पर रखे जाते हैं, उनके साथ शोषण भी कहीं ना कहीं, आप मानते हैं इस चीज़ को कि भाई स्कूल गली मोहल्लों में स्कूल खोल लेते हैं, 1000-1200 पे रख लेते हैं और मतलब वो शिक्षा नहीं दे पाते जो देनी चाहिए? जी, मेरा मानना ये है गौर साहब कि शिक्षा में जो रीढ़ की जो हड्डी है या बैकबोन है, वो शिक्षक है। शिक्षक की एक जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट, देखिए बिना सैलरी के उसका काम नहीं चलेगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो अच्छे क्वालिफाइड टीचर रखने होंगे, तो उन्हें अच्छा देना भी होगा। गली मोहल्ले की जैसे आप बात कर भी रहे हैं, तो काफ़ी समस्याएं भी हैं फीस को लेकर, उन चीज़ों को लेकर। फिर भी मेरा ये कहना है कि क्वालिटी वाइज टीचर्स को उनका मानदेय या उनका जो वेतन है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छे वेतन के अनुसार भी कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर भी टीचर वर्क करता है। तो जब उसे अच्छा वेतन मिलेगा तो वो अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास भी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा की गिरावट भी इस जो आपने बताया तो वो आती है, इन मुद्दों से भी कहीं ना कहीं जो शिक्षा का वो जूझता हुआ है। तो क्वालिटी अपनी बेस्ट एफर्ट देने में कहीं ना कहीं एक तरह से कमी रह जाती है, बच्चों को नहीं दे पाता है उन चीज़ों को। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मानना तो यही है कि हमारे दर्शक आपको देखेंगे, आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि हम कोई प्लान तैयार करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन हम उस तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं टिक जाते हैं कि नहीं होगा। आपने बताया आपकी लाइफ के अंदर भी आपने 2004 में शुरुआत की, आपके पिता, आपकी माता, आपके बाबा का आपको सपोर्ट रहा, तो मतलब उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो और संस्थाएं भी हैं, कि आप मन लगाकर जी जान से अपने विद्यालयों में जुड़ जाइए, अपने स्कूल्स को बेस्ट क्वालिटी देने का प्रयास करें। देखिए, जैसे आप अभिभावकों का मन जीत लेंगे, आज फीस कम है, धीरे धीरे फीस का स्तर जो बढ़ेगा, उससे अभिभावक भी कहीं ना कहीं आपका सहयोग करेंगे। तो बेस्ट क्वालिटी देने का प्रयास करें, मेरा ये कहना है। और अभिभावक भी जो विद्यालय अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी सहयोग करें फीस के माध्यम से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो फीस की ही आती है। फीस रुक जाती है, फीस बहुत मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि अभिभावक दे भी नहीं पाते हैं। तो मेरा अभिभावकों से भी ये सहयोग है कि अपेक्षा है कि वे भी सहयोग करें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी विद्यालय तब दे पाता है जब उनको अच्छे से एक तरह से फीस का जो स्तर है वो अच्छा होगा, या फिर पूरी फीस मिलती रहेगी। और विद्यालयों से भी मेरा ये एक तरह से सहयोग की अपेक्षा है कि वे भी बेस्ट क्वालिटी देने पर प्रयास करें, अच्छे शिक्षक रखें, ताकि और शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ सके।
ये हमारे साथ मौजूद थे। एक मुजफ्फरनगर के पास का गांव जड़ौदा गांव पड़ता है, और उस गांव के अंदर आप कभी अगर आए तो होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज के नाम से एक स्कूल कॉलेज है, तो आप देखोगे तो शायद आप भी कहोगे कि गांव के अंदर मतलब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, इतने सारे बच्चे, और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे इतने काबिल। तो उनसे बात की गई, काफ़ी सारे सवाल हुए, शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके का सिस्टम हो गया। तो इनका कहना था कि यदि हम कोई चीज़ ठानते हैं तो हम कर सकते हैं उस चीज़ को, और तमाम स्कूल कॉलेजेस जो संस्थान हैं उन लोगों को भी इनका सजेशन रहा। इन्होंने बताया किस तरीके से वो और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से वो पेरेंट्स से जुड़ सकते हैं, और किस तरह लोगों के मन में स्कूल के प्रति एक नई भावना जगा सकते हैं। तो इसी तरह मेरी कोशिश रहती है कि तमाम ऐसे लोगों को आपसे रूबरू कराऊं जिनसे आप कुछ सीख सकते हों, जिन्हें देख करके आप कुछ अच्छा कर सकते हों। लेकिन मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लगातार